हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्मिता। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर मोस्ट रिक्वेस्टेड क्लीनिंग वीडियो जो कि है बाथरूम डीप क्लीनिंग का, जिसकी रिक्वेस्ट मुझे काफ़ी दिनों से आ रही थी। बट क्लीनिंग करना किसी को भी पसंद नहीं होता है और घर को क्लीन रखना भी ज़रूरी है। तो इसके लिए इस तरह के मोटिवेशन वीडियो बहुत काम आते हैं। आप मेरे वीडियो देख के मोटिवेट होते हैं और मैं आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़कर, तो इस तरह से हम दोनों का ही फ़ायदा है इसमें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ स्टेप बाय स्टेप बाथरूम की डीप क्लीनिंग। किसी भी स्पेस को क्लीन करने से पहले उसके लिए हमें क्लीनिंग सोल्यूशन बनाने होते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बना रही हूँ एक टाइल क्लीनर का डाइल्यूट सोल्यूशन। तो इस बॉटल में मैंने नॉर्मल पानी लिया है और उसमें कोई भी टाइल क्लीनर जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप इसमें डाल दें और उसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर लें। स्प्रे करना काफ़ी ईजी रहता है, तो मैं स्प्रे बॉटल ले रही हूँ। और ये टाइल क्लीनर आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप में ईजिली मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये सोल्यूशन मैंने इस तरह से बना दिया है और स्प्रे बॉटल में फिल कर लिया है। फर्स्ट जो बॉटल है इसमें डिस लिक्विड और विनेगर का मिक्सचर है। और थर्ड बॉटल है, ये है मोदी केयर का HD, ये हैवी ड्यूटी फ्लोर क्लीनर है। इसके साथ माइक्रोफाइबर क्लॉथ, ग्लव्स, कुछ कपड़े और एक स्पॉन्ज, साथ ही एक ब्रश चाहिए। ये कमोड ब्रश है, नया ही रखा था मेरे पास, तो उसको एज अ स्क्रबर मैं यूज़ कर रही हूँ, और एक वाइपर। तो बस ये सिंपल सी चीज़ों के साथ हम क्लीनिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जिस भी स्पेस को आपको क्लीन करना है उसको आप एम्प्टी कर लें। इस तरह से आपको पूरा वर्क स्पेस मिल जाता है और आप आराम से अपना काम कर सकते हैं। तो बाथरूम में जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें मैं खाली कर रही हूँ, और जो चीज़ें फिक्स हैं उन्हें मैं रहने दूंगी, और जो चीज़ें हम निकाल सकते हैं बाथरूम में से उन्हें हम कोशिश करेंगे कि हटा दें, ताकि उस स्पेस की अच्छे से क्लीनिंग हो जाए। साथ ही जो स्विचेस हैं उनको कवर करना नहीं भूलें, ताकि करंट वगैरह लगने का चांस नहीं हो। तो यहाँ पर मेरे बाथरूम में मेन एक ही स्विच है जिसको मैंने इस तरह से कवर कर दिया है सेलो टेप की हेल्प से। डबल साइडेड मैंने सेलो टेप इसमें लगा दिया है, तो ये अच्छे से प्रोटेक्ट हो गया है। नेक्स्ट हमें ग्लव्स ज़रूर पहने चाहिए, क्योंकि डीप क्लीनिंग में हम केमिकल का यूज़ करते हैं, तो हाथों में कई बार काफ़ी जलन वगैरह होने लगती हैं। मैं हैवी ड्यूटी ग्लव्स नहीं पहन पाती हूँ, तो मैं डिस्पोजेबल वाले जो ग्लव्स होते हैं वो पहन रही हूँ, ताकि जो केमिकल मैं यूज़ करूँ वो मेरे हाथों को हार्म नहीं करे। तो बस अब मैं ग्लव्स पहन के हो गई हूँ रेडी। सबसे पहले हम वॉल से शुरू कर रहे हैं। तो वॉल को हम अच्छे से पहले गीला कर देंगे पानी की हेल्प से। उसके बाद इसमें स्प्रे करेंगे जो हमने टाइल क्लीनर बना के रखा है। तो इस टाइल क्लीनर को मैं ऑल ओवर इस तरह से स्प्रे कर दूंगी। यहाँ पर आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप पहले स्प्रे कर दें सारी टाइल्स को एक बार और उसके बाद फिर वन बाय वन स्क्रब करना शुरू करें। बट मैं इस तरह से प्रेफर करती हूँ कि एक एरिया में पहले स्प्रे किया उसके बाद उसको स्क्रब किया, ताकि मैं भूलूँ नहीं कि कौन सा एरिया छूटा है या कौन सा मैंने कर लिया है। तो इस तरह से मैं करती हूँ, आपको जो कन्वीनियंट लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। मेरा जो बाथरूम है बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है उसकी, तो ऊपर तक टाइल्स है, तो मैं ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा क्लीनिंग नहीं करनी है, मुझे जस्ट टाइल से ही शुरू करना है। अगर आपके बाथरूम ऊंचे हैं, ऊपर जाले वगैरह लग जाते हैं, तो उनको आप पहले क्लीन करें, उसके बाद आप टाइल्स वाला पोर्शन स्टार्ट करें, क्योंकि क्लीनिंग हमेशा ऊपर से नीचे करनी चाहिए, क्योंकि जो भी धूल वगैरह वो ऊपर से नीचे ही आएगी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर जस्ट स्प्रे कर रही हूँ और स्क्रब कर रही हूँ, और ये स्टेप बाय स्टेप में एक एक पोर्शन करके कर रही हूँ। टैप्स को और शावर पैनल को क्लीन करने के लिए आप माइल्ड सा कोई भी लिक्विड यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये विनेगर और डिस लिक्विड का जो सोल्यूशन बना कर रखती हूँ, किचन वगैरह में भी यूज़ करती हूँ इसे ही मैं टैप को क्लीन करने के लिए कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छे से काम करता है, जो भी हार्ड स्टेन होते हैं उनको ईजिली रिमूव कर देता है। तो इसको आप इस तरह से स्प्रे कर दें और फिर छोड़ दें, और जब तक आप बाकी का काम करेंगे तब तक ये भी अपना काम कर लेगा। उसके बाद आप इसको वाइप कर लें, तो बहुत ही अच्छे से जो हार्ड स्टेन है, धब्बे हैं, वो सारे निकल जाते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती।
कमोड को क्लीन करने के लिए मैं हार्पिक का यूज़ कर रही हूँ, जो जनरली हम करते ही हैं, और इसको अच्छे से स्क्रब करके इस तरह से कवर करके छोड़ देंगे। उसके बाद जो आउटर सरफेस है उसमें मैं टाइल क्लीनर स्प्रे कर रही हूँ, और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा ब्रश मेरे पास था उससे मैं स्क्रब कर दूँगी और उसको ऐसे ही हम छोड़ देंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं गीज़र की तरफ। गीज़र काफ़ी ऊंचा होता है हाइट में, तो हमारा हाथ रोज़ नहीं पहुंचता वहाँ पर, तो उसको भी अच्छे से गीले कपड़े से मैंने वाइप कर लिया है ताकि जो भी धूल थी वो निकल जाए। इसी तरह से जो शावर हेड होते हैं उनमें भी हार्ड वाटर के स्टेन आ जाते हैं, साथ ही उनके जो पोर हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो उसके लिए टाइल क्लीनर ही मैंने अप्लाई किया है। उसके बाद उसको अच्छे से स्क्रब करके क्लीन कर लिया है, और अब मैं इसको चेक करूँगी तो काफ़ी अच्छे से ये पोर खुल जाते हैं, और जो पानी का फ्लो है वो भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। इसको आप मंथ में एक बार ज़रूर कर लें, तो आपके जो शावर हेड हैं वो कभी भी ब्लॉक नहीं होंगे। तो इस तरह से ये भी हो गया है काम। इसके बाद अब हम आ जाते हैं टाइल्स को क्लीन करने की तरफ, क्योंकि टाइल्स को हमें स्क्रब किए हुए 10 से 15 मिनट तो हो ही गए हैं जब तक हमने बाकी के काम किए हैं। तो जहाँ से मैंने शुरू किया था बिल्कुल वहीं से मैं पानी डालना शुरू करूँगी, और अच्छी क्वांटिटी में आप पानी डालें तो आप देखेंगे कि जितना भी मैल है वो सारा मेल्ट होता हुआ फ्लोर पर आ जाए। तो इस तरह सारे तरफ पानी डालकर मैं इसको क्लीन कर लूँगी। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा होगा टाइल्स में कि कितनी गंदी थी और कितनी वो क्लीन हुई हैं, बट मुझे जो गंदगी निकलती हुई दिखाई दे रही है वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है, और मुझे लग रहा है कि जो मैंने मेहनत की है वो सफल हुई है टाइल्स को चमकता हुआ देखकर। तो इस तरह से हम सारी टाइल्स को भी एक बार पानी से क्लीन कर लेंगे, और जितनी देर में हम बाकी क्लीनिंग करेंगे टाइल्स भी हमारी ऑलमोस्ट ड्राई हो जाएंगे। आप चाहे तो वाइपर का भी यूज़ कर सकते हैं टाइल्स पे, और उसके बाद जो टैब वगैरह हैं उनको भी एक गीले कपड़े से अच्छे से वाइप कर लेंगे ताकि जो भी सोल्यूशन हमने उसके ऊपर अप्लाई किया है वो निकल जाए। यहाँ पर कर्टन रॉड है, इसको भी मैं अच्छे से वाइप कर लूँगी। कमोड को भी इस टाइम 15 मिनट हो चुके हैं, तो इसको भी अब हम स्क्रब कर लेंगे और इसको इसी तरह से ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर मैं स्प्रे कर रही हूँ पानी से, और इसको अच्छे से अंदर बाहर से हम क्लीन करके छोड़ देंगे। इसी तरह से वॉश बेसिन को भी मैंने साथ के साथ ही स्प्रे किया था लिक्विड इसमें, तो उसको भी स्क्रब कर लिया था पहले, बट अगेन एक बार स्क्रब करूँगी और इसको भी अच्छे से पानी से हम क्लीन कर लेंगे। तो जितनी भी गंदगी है वो सारी निकल जाएगी। इसको भी बाहर से क्लीन करना आप नहीं भूलें, क्योंकि जो भी पानी की गंदगी होती है हम वॉश बेसिन को तो क्लीन कर देते हैं, बट उससे जो लाइंस बन जाती हैं पानी की वो सारी बाहर दिखाई देती हैं और फिर बाद में अच्छी नहीं लगती। मिरर को क्लीन करने के लिए मैंने जस्ट पानी से इसको गीला किया है, और अब एक सूखा न्यूज़पेपर मैंने लिया है और इसी से मैं पूरे मिरर को वाइप कर लूँगी। मिरर को अब जब वाइप करें तो आप देखेंगे कि आपको थोड़ा सा क्लाउडी लगेगा, वो आपको बिल्कुल क्लीन नहीं लगेगा, बट आप जस्ट कोशिश करें कि वो ड्राई हो जाए और उसके बाद आप उसको एज इट इज छोड़ दें। आप थोड़ी देर बाद ही देखेंगे कि आपका मिरर एकदम क्लीन हो जाएगा, क्योंकि जो स्टीम सी बनी है उसमें वो हट जाती है और मिरर अपने आप क्लीन आपको लगेगा। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, जस्ट आप उसको ड्राई कर लें। ऊपर का सारा पोर्शन क्लीन हो गया है, तो अब हम आ जाते हैं फ्लोर की तरफ। फ्लोर को क्लीन करने के लिए जो फ्लोर क्लीनर है मेरे पास मोदी केयर का HD का, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। आपके पास कोई भी क्लीनर आप उसको यूज़ कर सकते हैं, हार्पिक का यूज़ कर सकते हैं, और नहीं है तो गर्म पानी में डिटर्जेंट डाल के उसको भी फ्लोर क्लीन करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे पानी गिरता है वहाँ पे हार्ड स्टेन हो जाते हैं पानी के, तो उसको क्लीन करने के लिए हार्पिक बहुत अच्छे से काम करता है। आप चाहे तो पहले भी लगाकर छोड़ सकते हैं, बट मेरा फ्लोर इतना ज़्यादा गंदा नहीं था उस तरफ, तो मैंने उसको डायरेक्टली ऐसे ही क्लीन करके वाइप कर लिया है। इस तरफ आप देख सकते हैं जो गंदगी नीचे दिख रही है वो सारी हमारी टाइल से नीचे आई है, तो उसको भी एक बार जो गंदगी आई है उसको हटा लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर भी हम स्क्रब करेंगे। तो स्क्रब करने के लिए आप हार्पिक ले सकते हैं, या फिर जो टाइल क्लीनर हमने बनाया है वो भी यहाँ पर बहुत अच्छे से काम करता है। तो यहाँ पर जनरस क्वांटिटी में हम इस तरह से स्प्रे कर देंगे, और चाहे तो छोड़ लें या साथ के साथ ही आप स्क्रब कर लें, ये गंदगी निकलती जाएगी। अधिकतर बाथरूम्स में क्या होता है, इस तरह की जो ग्रूव्स होती हैं यहाँ पर जो सिलिका जेल हम यूज़ करते हैं उसको ब्लॉक करने के लिए, या वाइट सीमेंट, उसकी जो लाइन होती हैं उसके ऊपर काई सी जम जाती है बरसात के मौसम में, और फिर वो ब्लैक होने लगती है। तो उसको हटाने के लिए इस तरह से टाइल क्लीनर बहुत अच्छे से काम करता है। और ये जो वाइट लाइन है वो तो आपको थोड़ी बहुत दिखेंगी ही, उनको तो आप क्लीन नहीं कर सकते, बट जो उसके ऊपर गंदगी है उसे आप आराम से क्लीन कर सकते हैं इस तरह से। इसके बाद मैं फाइनल वाइप दे दूंगी बाथरूम को, और अच्छे से पानी डालते हुए करेंगे ताकि जितना भी डर्ट वगैरह है वो सारा पानी के साथ बह जाए। और आप देख पा रहे होंगे टाइल्स कितनी ज़्यादा क्लीन लग रही हैं। तो इस तरह से जो हमने स्क्रबिंग करके छोड़ा था उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो थोड़ा सा रेस्टिंग टाइम ज़रूर दें, जो भी स्टेप आप फॉलो कर रहे हैं 10 से 15 मिनट कुछ और काम आप करें और उस एरिया को आप छोड़ दें। तो इस तरह से काफ़ी अच्छे से जो भी आप
क्लीनर यूज़ करेंगे वो बहुत अच्छे से काम करता है। बस अब लास्ट में मैं कमोड को भी एक अच्छा सा वाइप दे दूँगी ताकि उसके ऊपर से भी जो पानी है वो फ्लोर पे आ जाए और फिर बाद में फ्लोर हमारा गीला नहीं हो। तो वाइप करने से पहले ये सब भी हम कर लेंगे और इसके बाद में इसको एक अच्छा सा वाइप दे दूँगी। वाइप करने के बाद जो हमारी बकेट है या मग है उसको भी हम एचडी की हेल्प से ही क्लीन कर लेंगे। यहाँ पर आप हॉट वाटर एंड डिटर्जेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, या बहुत गंदी है आपकी बकेट तो आप उसमें हार्पिक का भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत जल्दी उससे दाग वगैरह निकल जाते हैं। क्लीन करके सारी चीज़ों को मैं एक जगह पर इस तरह से ड्राई करने के लिए रख दूँगी। इसके बाद वाइपर ने भी आज काफ़ी अच्छी मेहनत की है तो इसको भी हम अच्छे से वाइप कर लेंगे। तो उसको क्लीन करने के लिए ये लिक्विड जो मैंने बनाया था वही मैंने यूज़ किया और इसके बाद इसको अच्छे से स्क्रब कर दिया है। इस तरह से जो भी टूल्स आप क्लीनिंग के लिए यूज़ करें एंड में उसे भी क्लीन करना नहीं भूलें ताकि नेक्स्ट क्लीनिंग के लिए वो आपके साथ रहे। तो बस इस तरह से हमारा बाथरूम हो गया अच्छे से क्लीन। कुछ सामान मैंने इस तरह से लगा दिया और बाकी का जो अरेंजमेंट है वो थोड़ा सा बाथरूम ड्राई हो जाए उसके बाद में करने वाली हूँ। तो अभी जस्ट यहाँ पर माइक्रोफाइबर क्लॉथ से मैं टैब वगैरह को ड्राई कर रही हूँ ताकि इनके ऊपर हल्के से जो पानी के भी छींटे हैं वो भी क्लीन हो जाए। इस तरह से माइक्रोफाइबर क्लॉथ से करते हैं तो एकदम ये चमकते हुए हो जाते हैं। तो इस तरह से ये टैब वगैरह भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिए हैं और आप देख सकते हैं इनमें काफ़ी अच्छी शाइन भी इस तरह से आ जाती है। बच्चों के बाथरूम में मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं रखती हूँ, यहाँ पे जस्ट कुछ क्लीनिंग सप्लाई हैं जो मेड के लिए ज़रूरत पड़ती हैं क्योंकि वो भी क्लीनिंग के लिए इसी बाथरूम को यूज़ करती है। साथ ही ऊपर कैडी में अनंत के कुछ एसेंशियल मैंने रख दिए हैं। फ्लोर पर कुछ भी ज़्यादा नहीं है ताकि बच्चे ईजिली मैनेज कर पाएँ। यहाँ पर टावल भी मैंने रोल करके रख दिए हैं। तो इस तरह से ये बाथरूम की डीप क्लीनिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपको पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।